स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके। इसके प्रीवियस क्लास में आपने बहुत ही पेशेंस से आपने क्लास को अटेंड किया और हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे और मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्या? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेट अस कंसीडर इट। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको हम ग्राफ मेथड के थ्रू डिराइव करेंगे। बहुत ही इजी है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, आप अच्छे से डिराइव कर लेंगे। देखिए, बाय नंबर 1 बाय ग्राफ मेथड। बाय ग्राफ मेथड स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के विषय में ध्यान देना है। अब आप देखिए, ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गई आपका टाइम। देखिए, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? OA। कितनी है? OA। t इक्वल टू t सेकंड पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है BD। कितनी है? BD। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है। टाइम इंटरवल कितना है? 0 से t सेकंड। यहाँ पर 0 सेकंड है, यहाँ पर ये t सेकंड है। ग्राफ क्या है? AB। ग्राफ क्या है? AB। ग्राफ और टाइम एक्सिस से जो ये सराउंडेड एरिया है, ग्राफ और टाइम एक्सिस से जो सराउंडेड एरिया है, ये एक ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा। देखिए, S इक्वल टू एरिया ऑफ VT ग्राफ। 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 देखिए, अब एरिया ऑफ VT ग्राफ कैसे निकालेंगे? 1/2 आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। किसका? OABD। OABD का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या हो जाएंगी? OA प्लस BD इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। देखिए, पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? AC। क्या है? AC इनटू हो जाएगा आपका AC। देखिए स्टूडेंट्स, OA कितना है? U। कितना है? U। लास्ट स्टूडेंट बोलिए U। ये हो जाएगा S इक्वल टू, देखिए BD कितना है? V। OA कितना है? U। और AC कितना है? T। AC कितना है? T। तो इनटू T हो जाएगा। ये AC आपका T आ गया। अब वैल्यू पुट कर दें। V इक्वल टू U प्लस AT। V इक्वल टू U प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से।
लुक फ्रेंड, इधर देखिए, v हमने क्या रिप्लेस किया, v के प्लेस पर u प्लस एटी राइट कर दिया। v के प्लेस पर क्या राइट कर दिया, u प्लस एटी। जोर से बोलिए, u प्लस एटी। जोर से बोलिए, u प्लस एटी। तो v के प्लेस पर हमने u प्लस एटी राइट कर दिया। ये देखिए v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये आपका हो जाएगा u प्लस यू टू यू हो जाएगा, और प्लस एटी इंटू टी। यस इक्वल टू यस इक्वल टू 2ut अपॉन 2, यस इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, यस इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, यस इक्वल टू, सॉरी, हमें ये सेकंड इक्वेशन राइट कर, हम लोगों को थर्ड इक्वेशन ड्राइव करना है। आपको इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप राइट करना है। देखिए, यस इक्वल टू 1 अपॉन 2 u प्लस v इंटू टी। हमें थर्ड इक्वेशन ड्राइव करना है स्टूडेंट्स, सेकंड नहीं ड्राइव करना है। तो हमें टी की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखिए टी कैसे रिप्लेस करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, टी इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस एटी, टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ये t की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपका यस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, वी माइनस यू अपॉन ए, वी माइनस यू अपॉन ए, बी माइनस यू अपॉन ए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, आर ओ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, आप ध्यान से सुनिए सभी। हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। तो हमारा यस इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ द बीटी ग्राफ। यस इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। तो यस इक्वल टू 1 अपॉन 2 OA प्लस BD इंटू AC। OA मीन्स U, BD मीन्स V और इंटू T। यस इक्वल टू 1 अपॉन 2 U प्लस V इंटू T की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, इधर देखिए, T इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। देयरफॉर यस इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन ए। यस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमने ग्राफिकली डिराइव किया। क्या किया, ग्राफिकली डिराइव किया। अब हमें इसको मैथमेटिकली ड्राइव करना है। क्या करना है बच्चों, मैथमेटिकली ड्राइव करना है। क्या करना है, मैथमेटिकली ड्राइव करना है। चलो देखें इसको मैथमेटिकली हम कैसे ड्राइव करेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे। ओके, वेरी इजी। अब हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम मैथमेटिकली ड्राइव करें। ओके, लुक फ्रेंड्स, सामने देखिए बच्चों, लास्ट स्टूडेंट, मिडिल स्टूडेंट, सामने देखिए, स्माइल प्लीज। ओके, देखते हैं हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे। क्या ड्राइव करना है,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। स्टेप 1 देखिए, ये कोई एक रोड है या कोई एक ट्रेजेक्टरी है या पाथ है जहां बॉडी मूव कर रही है। ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है। इस ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व किया t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये ए पॉइंट पर थी, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये ए पॉइंट पर थी। अब जब हमने अगेन ऑब्जर्व किया t इक्वल टू टी सेकेंड पर, t इक्वल टू टी सेकेंड पर ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर थी, t इक्वल टू टी सेकेंड पर ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर थी, t इक्वल टू टी सेकेंड पर ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर थी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितनी है देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यस। ये बॉडी कैसे जा रही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, कैसे जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। कैसे जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। जब भी अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट यस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी when an object moves with uniform acceleration, average velocity is given by sum of initial plus final upon 2। स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लीकेबल होगा जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ये हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, क्या हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, क्या हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, ये तभी आएगा जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही होगी। अब हमें टी की वैल्यू पुट करना है, क्या करना है टी की वैल्यू पुट करना है। देखिए टी की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। यस इक्वल टू लो फ्रेंड, देखिए यस इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन 2। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा मैथमेटिकली। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम एक बॉडी सपोज कर लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही होती है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वो a पोजीशन पर होती है। उसके बाद t इक्वल टू टी सेकेंड पर जब उसका डिस्प्लेसमेंट यस होता है वो आपका फाइनल वेलोसिटी उसकी v होती है।
और डिस्प्लेसमेंट उसका यस होता है। अब हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से। एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम पुट करते हैं। टाइम की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं v माइनस यू अपॉन ए, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यस इक्वल टू ये आएगा, इसको एडजस्ट करेंगे ये टर्म आएगा, यहाँ से फाइनल टर्म आपको ये मिल जाएगा। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकली। अब हम इसका डिस्कशन करेंगे, देखिए सामने देखिए, डिस्कशन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। Okay, now we will discuss the third equation of motion. When we apply it, how we can solve the numerical? What are the different special cases? अब हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसके स्पेशल केसेस क्या हैं, ये हम देखेंगे। देखिए लो फ्रेंड, देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं। कितने हैं? 4 हैं। एक u, एक v, एक a, एक s। यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं। तो इसमें जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उसको हमेशा विद साइन पुट करना है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। जो अननोन है वो अपने आप आपको रिजल्ट में विद साइन मिल जाएगा। ये इक्वेशन आपको तब अप्लाई करना है जब ये आपको या तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, या आपको जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो v, u और a गिवन हो। इसमें से 3 जो वेरिएबल्स गिवन होंगे, 4th वेरिएबल निकालना होगा, तब आप इसका यूज करेंगे। मतलब या तो v, u, a गिवन हो, यस फाइंड आउट करना हो तो इसका यूज करेंगे, या तो यू ए यस गिवन हो, वी फाइंड आउट करना तो इसका यूज करेंगे, या तो आपको वी यू यस गिवन है, ए फाइंड आउट करना तो इसका यूज करेंगे, तभी आप इसका यूज करेंगे। अब इसके कुछ स्पेशल केस अगर हम ले लें, इफ यू इक्वल टू 0 मीन्स बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, या रिलीज की जा रही है, या ड्रॉप की जा रही है, देन आप इस फॉर्मूले से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से u कितना रख देंगे 0 मीटर पर सेकंड, तो v कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2as। तो जब भी आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तब हम यूज करते हैं v इक्वल टू प्लस माइनस 2as। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो, देन क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू ये आपका a आ जाएगा। जब आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो, v गिवन हो, u गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। u अगर हम 0 ले लें, इफ वी कंसीडर u 0, देन a इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2s, a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s आ जाएगा। ओके, v स्क्वायर अपॉन 2s आ जाएगा। तो ये आपको देखना है कि अब सेकंड केस, इफ v इक्वल टू 0, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है, देन क्या आप अप्लाई करेंगे, देन आपका आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2s, u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2s, यस इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन माइनस 2a। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब कोई बॉडी फाइनली स्टॉप हो जा रही हो, रेस्ट में आ जा रही हो, तो यस हम इससे फाइंड आउट करते हैं। ये ए केस रहा। बी केस देखिए, बी केस देखिए, बी केस देखिए, बी केस देखिए, ये हमारी अर्थ है।
ये हमारी अर्थ है, ये इसकी रेडियस r है, ये O इसका सेंटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के और टूवर्ड्स अर्थ आ रही है u मीटर पर सेकंड से, या किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से। सपोज करो ये h हाइट है ये। अब इस केस में आप यूज करेंगे फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब बॉडी अपवर्ड जा रही होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh। तो h इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g। ये जब बॉडी अपवर्ड आप प्रोजेक्ट करेंगे तो हाईएस्ट ये आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट ये आ जाएगी। जब आप डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आपका ये है अपवर्ड के केस में। अपवर्ड के केस में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh यूज करेंगे, यहाँ माइनस 2gh यूज करेंगे, ये अपवर्ड के केस में। डाउनवर्ड के केस में आ जाएगा, जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होगी तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आप यूज करेंगे। तो जब भी कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी मूव कर रही हो, चाहे वो अपवर्ड जा रही हो चाहे वो डाउनवर्ड जा रही हो, तब आप ये केस यूज करेंगे। आपके बुक्स में एनसीईआरटी में लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपका रहा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डिस्कशन। एक बार मैं फिर आपको समराइज कर दूं। आपको न्यूमेरिकल का एक्सपर्ट बनना है, न्यूमेरिकल का टॉपर बनना है। आप में से जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट हो जाएंगे वो सारी कंपटीशन को क्रैक कर लेंगे, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आर्मी अफसर हो, जो भी एग्जाम हो, हर जगह अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आएगा तो आप में से कई साइंटिस्ट बन जाएंगे, कई डॉक्टर बन जाएंगे, कई इंजीनियर बन जाएंगे। आपको ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके अपने बुक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जहां आपको प्रॉब्लम फील होगी, यू शुड शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।